अगर आप कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक परफेक्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए जिस पे आप एक्शन ले सके। शुरू में कोई भी चीज इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है चीजें और क्लियर हो जाती हैं और आसान हो जाती हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करें, उसके लिए आइए हम खोलते हैं हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की काम की किताब के 10 पन्ने। हमारा पहला पन्ना है क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है कि आप जिस चीज के बारे में प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, आप उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर रखिए। ये देखिए कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आप उसका एक टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको उसको कितना बेचना है या उससे कितना मार्केट शेयर गेन करना है। तो हमारा दूसरा पन्ना है वेल डिफाइंड। इसका मतलब है कि आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका क्या क्या लिमिटेशंस होनी है या उसकी क्या स्कोप है, आप उसको पहले ही क्लियरली डिफाइन कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि उसमें क्या क्या फंक्शंस होने हैं या उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं या उसमें कंटेंट में क्या चीजें डलेंगी, आप उसको पहले ही क्लियर कर लीजिए। तो हमारा तीसरा पन्ना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं या क्लाइंट्स हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनसे रेगुलरली कम्युनिकेशन करिए। जो भी प्रोजेक्ट को लेके जो भी प्रोग्रेस हुई है या जो भी अपडेट्स है, आप उसको क्लियरली बताइए। जिसके जो भी कंसर्न्स है उसको एड्रेस करिए। ये देखिए कि सब सही पे काम कर रहे हैं या नहीं। आप ऐसे टूल्स भी यूज कर सकते हैं जैसे ईमेल या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं या रेगुलर मीटिंग्स के थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमारा चौथा पन्ना है रिसोर्स एलोकेशन। इसका मतलब है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें जो जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी आप उसको पहले ही बांट लीजिए। जैसे कि क्या बजट होगा या कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है या क्या क्या स्टाफ उसमें लगेंगे, आप उनके स्किल एंड एक्सपर्टीज के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप खाना बनाने जाते हो तो आपको ये चीज़ पता होती है कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हो। तो बिल्कुल सेम थिंग यहाँ भी अप्लाई होती है। हमारा पांचवा पन्ना है रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि जो भी रिस्क है आप उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको दूर करने के लिए स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय है वो काम के बीच में ही छोड़ के चला जाता है या रिजाइन कर देता है, तो उसके लिए आपके पास एक पहले से ही बैकअप प्लान होना चाहिए ताकि उसके जाने से कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो हमारा छठवां पन्ना है टाइम शेड्यूलिंग। इसका मतलब है कि आप जो भी टास्क करने जा रहे हो उसमें हर एक फेज में कितना टाइम लगना है, इसको आप एलोकेशन पहले से ही कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे टूल्स का यूज कर सकते हैं जिससे आपके जो भी काम है उसका प्रोग्रेस ट्रैक होता है। तो हमारा सातवां पन्ना है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करिए और उन्हें भी अपने काम में इंगेज करिए। उनके भी जो भी ओपिनियंस है उसको सुनिए और अगर वो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप उसे भी अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करिए। तो हमारा आठवां पन्ना है क्वालिटी कंट्रोल। इसका मतलब है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हैं आप उसका एक प्रोसेस बना लीजिए, उसका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड बना लीजिए ताकि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आप उससे मीट कर पाएँ। रेगुलर उसकी क्वालिटी चेक करिए, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करिए उसे रिव्यू करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप पहले उसका एक सैम्पल टेस्ट ले लीजिए ताकि आप उसकी क्वालिटीज चेक कर पाएँ। हमारा नौवां पन्ना है इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि आप एक ऐसी टीम बनाए जिसमें आपने हर एक मेंबर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग दी हो और आप हमेशा अपने जो भी प्रोजेक्ट की जो भी प्रोग्रेस है आप उसकी अपडेट लीजिए, उनसे डिस्कस करिए, उनको अप्रिशिएट करिए उनके अचीवमेंट्स पे और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाइए। हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया है आप उसको एक बार रिव्यू करिए, उसमें जो भी गलतियां हैं उसको देखिए और उस पर काम करिए, उसको सुधारने की कोशिश करिए। आपने जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट पे काम किया है उसे एक बार रिव्यू करिए, उससे फीडबैक लीजिए ताकि आप अगर आगे जो भी काम करेंगे वो और रिफाइन हो पाए और वो काम और अच्छे से हो पाए। आशा करती हूँ कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। तो उन 10 पन्नों में से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी जिस पे आपको जरूर से ध्यान देना है जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। पहला ये है कि जो भी मैटर है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं आप उस पे लोगों के ओपिनियंस लीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए। और तीसरा ये है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी रिस्क हो सकते हैं आप आइडेंटिफाई करिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।